शब्द शुद्धि के 10वें बिंदु पर है। इससे पहले वाले बिंदु को पढ़ा लिया मैंने। ओके, ये वाला पढ़ा लिया था। ओके, र के स्थान पर री के प्रयोग के कारण, री का मतलब देखिए, ये जो कोई भी वर्ण होता है और उसके नीचे इस प्रकार की जो मात्रा लगती है वो हमारी क्या है, री स्वर है। ये री स्वर है, ठीक है ना। कई बार हम बोलते हैं पृथ्वी, क्या बोलते हैं, पृथ्वी, जबकि पृथ्वी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए, पृथ्वी। इसका मतलब इसमें प के अंदर कौन सा स्वर लगा हुआ है, री। जब भी प के अंदर री स्वर लगेगा तो वो ये निर्माण करेगा, और प के अंदर र अगर लगता है तो वो क्या बनाता है, प्र बनाता है, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न आया हुआ है हाईकोर्ट एलडीसी में, ये वाला, ठीक है। र के स्थान पर री का प्रयोग दृष्टा, ये जो दृष्टा है ये वास्तव में होना चाहिए दृष्टा। क्या होना चाहिए, दृष्टा। देखिए एक शब्द है दृष्टि, दृष्टि का मतलब नजर, दृष्टि का मतलब क्या होता है, नजर, ठीक है। तो दृष्टा का मतलब होता है नजर रखने वाला, यानी देखने वाला। शब्द शुद्धि में अगर हमें अच्छे देखने वाले नहीं हम अच्छा, तो हम शब्दों को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक अच्छा दृष्टा बनना चाहिए। दृष्टा का मतलब देखने वाला। अगला शब्द है ब्रिज। ब्रिज नहीं होता, ब्रज होता। क्या होता है, ब्रज। वैसे ब्रज हिंदी में ब्रज का मीनिंग चरागाह होता है, जहाँ गाय भैंस वगैरह चरती है, उसको कहा जाता है ब्रज। एक ये बोली भी है हमारी हिंदी की एक। अगला क्या आ रहा है, जागृत। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जागृत नहीं होता, जागृत। क्या होगा, जागृत। आपकी इससे पहले कोई क्लास थी क्या, हाँ, तभी मुझे क्लास खाली नजर आ रही है। ओके, अगला है दृष्टव्य, नहीं होगा, द्रष्टव्य। क्या है, द्रष्टव्य। ओके, द्रष्टव्य। तो मेरी पहली क्लास है मतलब आज। ओके, इससे पहले अब कोई और इसके बाद क्लास होगी आपकी, बस एक ही है ना, चलो ठीक है। तो र के स्थान पर रे के प्रयोग के कारण दृष्टा से क्या बना, दृष्टा। ब्रज से ब्रिज, ये ब्रिज नहीं बोलना हमें, ब्रज ही बोलना है। और जागृत, ये मैंने पहले भी पढ़ाया, जागृति पढ़ाया था उस समय, मैंने कहा जागृत अवस्था में। और ये दृष्टा, चलो इसको लिख लीजिए, बहुत सरल। ये सेकंड सबसे लास्ट वाला है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। सबने लिख लिया होगा, पहले से लिख रहे थे जो। अब 7 बिंदु और बचे हैं हमारे, 8 बिंदु और है बस, फिर शब्द शुद्धि के मैटर को अपन खत्म करेंगे। चलिए लिख लिया, ये 4 ही है, ज्यादा नहीं है इसमें। चलिए, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा नहीं लिखा है, चलो लिख लो। हो गया, चलिए चलिए इसको लिख ही लो, 4 शब्द ही है, पहले इसको लिख लीजिए। हाँ। लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया आप लोगों ने, ये कहाँ के चले गए थे, विदेश। पढ़ लो भाई, पढ़ लो भाई। राधे श्याम जी, कब से एक ही मैसेज तुम लिखे जा रहे हो, क्या करे इसका। चलिए, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, कॉपी करके रखे हुए हो गया। कंप्लीट। देखिए
इसके अंदर जो एक शब्द है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वो शब्द है स्रोत। कौन सा शब्द है ये? अगर मैं भी अगर एग्जाम का पेपर बनाऊंगा तो यहां से प्रश्न जरूर बनाऊंगा। देखिए, ये आप लोगों की गलती नहीं है, एक्चुअल में ये परंपरागत तरीके से लिखा आ रहा है और हम इसको शुद्ध मान रहे हैं, परंतु शुद्ध नहीं। अब इसमें गलती क्या हुई है वो समझनी हमें। देखिए, र के प्रयोग के स्थान पर त्र का प्रयोग। र का मतलब ये जो र है, एक ट्रक अपन लिखते हैं ट्रक, तो ट के अंदर र लिखा हुआ है, ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? र लिखा हुआ है, ठीक है। और हम क्रम लिख रहे हैं तब भी, ये क्रम लिख रहे हैं तब भी क के अंदर कौन आ रहा है? र आ रहा है। यानी कि यूं समझिए कि व्यंजन, कौन सा व्यंजन है? ट। कौन सा व्यंजन है? क। जब कोई भी व्यंजन है और उसमें र जब जोड़ा जाता है तो वो र कब कहां जुड़ता है? इन सब में हमें पता है, जो कर्व वाले हैं, जो घुमावदार है, जो खड़ी पाई वाले नहीं होते। खड़ी पाई से मतलब ट, ठ, ट, ड, इन सबको देख लो आप, इनमें खड़ी पाई नहीं होती है। तो इनमें जब भी र जुड़ा जाता है वो ऐसे ही जुड़ेगा, जैसे ड्रम, ड्रीम, वो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब खड़ी पाई वाला, ये क है, खड़ी पाई है, ये च, ये खड़ी पाई है, तो र कैसे जुड़ रहा है? ऐसे जुड़ रहा है। तो अब कायदे से देखिए, ये है स, ये स है। अब इसमें खड़ी पाई कौन है बताओ? ये है ना। तो अब इसमें र कहां जुड़ा जाएगा? यहां पे जुड़ा जाएगा। तो ये स के अंदर र जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या कि विद्यालय स्तर पर ये गलती हुई थी बहुत पहले से ही, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस जमाने में क्या हुआ होता था, आपका काला काला बोर्ड, वो दौड़ी दौड़ी चौक हुआ करती थी, सफेद सफेद। तो वो गुरुजी लिख तो बेचारे सही रहते, वो स ही लिख रहे थे, ये स्र ही लिख रहे थे, लेकिन वो चौक बराबर मिली नहीं, संपर्क उसका हुआ नहीं, और वो इस तरीके से दिखा। तो धीरे धीरे उसको हमने क्या बना दिया? त्र बना दिया, और क्या बना दिया? स्रोत बना दिया। तो ये शब्द कोई है नहीं। अब बात ये आती है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो कैसे है? तो इसको देखें, पहले इसी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स। क्या लिखना पड़ेगा? स। स के अंदर लगाएंगे र, और यह आएगा स्रोत। क्या आएगा? स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है उद्गम या जरिया, जहां से हमें जो वस्तु प्राप्त होती है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग कहते हैं। जैसे सूर्य सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त हो रही है? सूर्य से। तो हमें जो वस्तु प्राप्त हो रही है, चलिए आपके पॉकेट मनी का स्रोत कौन है? आपके पिताजी, है ना। अगर कोई नौकरीशुदा है तो उसका पॉकेट मनी कौन है? उसकी नौकरी। जहां से हमें वस्तु प्राप्त होती है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग क्या होता है? इसका फर्स्ट ग्रेड में पूछा है इसका मीनिंग। स्रोत का अर्थ झरना भी होता है। स्रोत का अर्थ क्या होता है? झरना। जल प्रपात, जो ऊपर से ऊंचाई से गिरता है पानी, उसको भी स्रोत कहा जाता है, और तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त होती है उसे भी स्रोत कहते हैं। अब इसके साथ दो तीन शब्द और आते हैं जो परीक्षा में हम गलती कर लेते हैं, वो आपको मैं शब्द युग्म के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर बात आई है इसलिए मैं बता देता हूं। देखिए, एक शब्द होता है स्तोत्र। क्या होता है? स्तोत्र। एक शब्द होता है आपका अभी जो पढ़ा रहा हूं वो स्रोत, ठीक है, स्रोत। और एक शब्द होता है स्रोत, ठीक है, और एक शब्द होता है स्रोत, जो अपन ने यहां लिख रखा। इनमें से जो बिल्कुल गलत है वो तो ये है शब्द। आप ध्यान रखना कि डिक्शनरी में स्रोत नाम का कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए इसको तो हम रिजेक्ट कर लेते हैं। पर ये शब्द, अब आपको पूछेंगे शब्द युग्म में स्रोत और स्तोत्र में क्या अंतर है, तो इसका मीनिंग मैंने बता दिया। झरना भी होता है और जहां वस्तु प्राप्त होती है, जहां से हमें। और इसका स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति। स्तोत्र का मतलब क्या होता है? स्तुति। कल नहीं परसों महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि में शिव महिमन स्तोत्र का उच्चारण किया जाता है। स्तोत्र, स्तुति जो की जाती है, ठीक है ना। तो ये स्तुति है, ये स्रोत वही है। और ये स्रोत का मतलब है सुनना। सुनने से कान को भी कहा जाता है, और सुनने वाला क्या कहलाता है? श्रोता कहलाता है। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, पर ये कोई शब्द नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ये ठीक है। अगला देखो, ये है स
ह, ये स और ये र, क्या बनेगा? सहस्र। सहस्र का मीनिंग होता है हजार, और यही मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें सहस्र प्लस अब्दी से बनता है सहस्राब्दी। याद आया आपको? व्यंजन संधि में मैं पढ़ाया था। और यहां से एक शब्द हमने और पहले कभी सुना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10 में एक चैप्टर आता है, और उसमें सहस्र बाहु का एक वर्णन होता है। राम लक्ष्मण का सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, सहस्र बाहु जिसकी हजार भुजाएं थी, तो यह बाहु लगा दो तो सहस्र बाहु हो जाएगा। तो वो सहस्र है, सहस्त्र नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगला है अजस्त्र, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है अजस्र। अगला है श्राव, ये श्राव है, रक्त श्राव, रक्त का बहना, ठीक है? तो ये श्राव है, स्त्राव नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इन सब में सहस्त्र नहीं शब्द होता, सहस्त्र होता है, अजस्त्र नहीं अजस्त्र, स्त्रोत नहीं स्रोत, और स्त्राव नहीं श्राव। यानी र के स्थान पर हम त का प्रयोग, देखो ये त्र दिख रहा है, ये त्र दिख रहा है, ये भी त्र दिख रहा है, और ये भी त्र दिख रहा है, लेकिन वास्तव में प्रयोग होना चाहिए था र का। चलो लिख लीजिए इसे। स्रोत शब्द होता है, स्तोत्र शब्द होता है, श्रोता शब्द होता है, लेकिन स्त्रोत कोई शब्द नहीं होता, ये ध्यान रखना। स्त्रोत्र हो गया, लिख लिया सभी ने? चार ही शब्द हैं, ये चार ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है? चलिए संयुक्त अक्षर दे, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले, फिर आप लिख लेना, आंसर मैं बाद में बताऊंगा। संयुक्त अक्षर का मतलब है कि दो वर्ण आपस में जोड़े जा रहे हैं, दो व्यंजन कोई, लेकिन जल्दबाजी में हम उनका प्रयोग करना या तो भूल जाते हैं या फिर गलत तरीके से कर लेते हैं, वो सारी अशुद्धियां इसके अंदर दे रखी है। चलिए एक बार इसको लिख लो, फिर मैं समझा ही देता हूं आपको। इसमें ज्योत्सना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम ज्योत्सना जनरली ऐसा ही लिखते हैं, ज्योत्सना एक महत्व हमारा इंपॉर्टेंट है। अहेर, शिकार, सर अतिथि कैसे लिखते हैं? अभिषेक मीणा जी, जैसे आपने लिखा वैसे ही लिखते हैं। चलाइए पेन फटाफट। लिख लिया सभी ने? कुछ तो यहीं बैठ के नोट्स बनाते हैं आराम से, दो दो तीन तीन पेन लिखेंगे, जमा जमा के लिखेंगे, उनके लिए मुझे रुकना पड़ता। सबने लिख लिया? चलो कबड्डी, ये कबड्डी नहीं है, कबड्डी। देखिए ये आ गया क, ये ब, फिर ये ड के नीचे हलन, और फिर ये डी, ये है शुद्ध उच्चारण कबड्डी। लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास कबड्डी बोले, तो हम सीधा क्या बोलते हैं? कबड्डी। अगला देखिए ये क्या लिखा है? प्रसिद्ध, तो शुद्ध और मानक तो होना चाहिए, प्रसिद्ध और ध, ये है मानक प्रसिद्ध। और अगर ऐसा ना मिले तो प्र से, और ये द और द में आ जाएगा यहाँ पर ध,
और क्या बन जाएगा, प्रसिद्ध। एक बात ध्यान रखना, जो आधा दिख रहा है वो पूरा होता है, और जो पूरा दिख रहा है वो आधा होता है। ये भ्रम पैदा होता है, इसलिए ये मानक है। इसलिए जो आधा है वो आधा ही दिखे, और जो पूरा है वो पूरा ही दिखे, तो इसलिए ये लिखना चाहिए हमें। अगला देखिए, ये विद्यालय। ओ, ये हमारे तो राजस्थान में तो इतनी गलती कर रखी है, खतरनाक। ये वी लिखें, ये द लिखें, फिर या लिखें, और फिर ल लिखें, और ये है मानक और स्टैंडर्ड। आज के बाद है यही लिखना आपको तरीका, विद्यालय, द में य लिखा। और अगर ऐसा नहीं मिले तो प्रचलित, मेरे को लिखने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे लिखना भी नहीं आता है, कैसे लिखते हैं, ऐसे कुछ करते हैं ये। हाँ, ये विद्यालय। अब इसमें क्या है, द है, ध है, य है, ये भ्रम पैदा होता है। क्या है, कंफर्म नहीं है बच्चे को भी, इसलिए ये न लिखें, आप ये लिखें। और ऐसा है तो इसमें ये द में य है, और ये इस तरीके से बना है। द के अंदर कौन है, य, विद्यालय। तो ये ज्यादा सही है, आप यही लिखें। ये मैं पढ़ा चुका हूं, पहले द लिखें, ये मानक और स्टैंडर्ड है। और ये नहीं मिले तो फिर ये द में व, फिर ये द में व, और ये आधा न द्वंद। और ये भी नहीं मिले तो द में व, ऊपर बिंदी, और द में दोनों मानिए, तो ज्यादा मानिए। अगला है लगन, नहीं लग्न, लग्न होता है। हालांकि लगन भी बोलते हैं, लेकिन लगन तद्भव शब्द। लग्न पत्रिका, लग्न, जैसे बच्चा बड़ी लगन से कार्य कर रहा है, हम बोलते हैं लगन से, ठीक है ना, तो वो लगन लिख बोल देते हैं, पर लगन नहीं लिखना, हमें लग्न बोलना चाहिए, ये लग्न है। अगला है द्वितीय, तो ये द, और ये वी, और ये ती, और यह द्वितीय। और ये नहीं मिले तो ये द और ये वी, इस तरीके से द्वितीय परक, इस तरीके से आएगा। अगला देखो, ये गद्दा। अब ये दो तीन प्रकार से, अब इसको हम क्या माने, ये गधा है, गधा है, गद्दा है, क्या है। तो देखिए, अगर आपका कोई जानवर है ढेंचू ढेंचू वाला, तो वो है गधा। क्या है, उसे डंकी कहते हैं। अगर ये है मीनिंग, तो अपन ऐसा लिखेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ तो क्या है, गधा, डंडेदार शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला, जैसे हनुमान जी का गोटा है ना, उसको कहते हैं गधा। अब ये जो है शब्द युग्म का मसला, कि गधा और गधा में क्या अंतर है, लेकिन ये गद्दा है। इसका मतलब ये है कि ये बैठने वाला है, गद्दी होती है ना अपने, उसको डंडलफ कहते हैं, तो ये क्या है, गद्दा, ठीक है ना। तो गधे पर गद्दा रख करके कोई आदमी हाथ में गधा लेके जा रहा है, तो ये सब बातें आ गई इसमें। अगला आ गया महत्व, ये म, ह, और ये फिर त, फिर ये फिर त, और फिर ये त्व, क्या बनेगा, महत्व। और ये बना कैसे है, तो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है, ये म, ह और त है मूल शब्द, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, त्व। जैसे लघु में त्व लगा लघुत्व, गुरु में त्व लगा गुरुत्व, तो महत्व में त्व लगा महत्व। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित हमारा जो राष्ट्रगीत है उसमें आता है, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम, आपने पढ़ा होगा है ना। तो ज्योत्स्ना याद रखना, इसमें त और स दोनों आधे आएंगे, जो आधा त, फिर ये आधा स, और ये आ जाएगा ज्योत्स्ना। और ज्योत्स्ना का मीनिंग होता है चांदनी, मून नाइट, है ना, चांदनी। तो ये ध्यान रखना, ज्योत्स्ना का मतलब होता है चांदनी। अगला देखो, ये पद्य, ये प में क्या आएगा, द, और यह आ जाएगा ये आ जाएगा पद्य। अगला शब्द आएगा दफ्तर, तो ये फ, और ये त, और ये दफ्तर। अरबी फारसी जो ध्वनिया है, क, ख, ज, फ, इन सब के नीचे नुक्ता लगता है, नहीं बिंदी, इसलिए ये भी मैंने लिख दिया है, तो आपको बिंदी लगा देनी, ठीक है, दफ्तर। चलिए लिख लीजिए।
गया? इसके बाद जो बिंदु आने वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आपका, क्योंकि इसके लिए मैंने पूरे 10 से 12 दिन माथा खपाया था आप लोगों के साथ, संधि वाला। इसलिए संधि संबंधी अशुद्धियां, मेरे ख्याल से मुझे तो उसका आंसर बताना भी नहीं चाहिए, वो तो आप पर छोड़ देना चाहिए। आप तो डायरेक्ट आंसर लिखो और फिर मैं आपकी कॉपी चेक करता हूं, क्योंकि आपको मैंने वो संधि वाले सारे नियम पढ़ा दिए, ठीक है ना। एक प्रकार से आपका टेस्ट है वो। देखते हैं कौन सही लिखता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो कोई बात नहीं, उसको आंसर हम बता देंगे। कोशिश करना, देख पेंसिल ले लेना हाथ में। हो गया? दफ्तर पहुंच गए सभी? दफ्तर से आगे चले। अच्छा, ये दफ्तर होता क्या है? ऑफिस, कार्यालय। हाँ। तो विद्यालय कौन सा लिखना चाहिए? विद्यालय फर्स्ट वाला लिखना चाहिए, कोष्टक वाला मत लिखना आप लोग। मैं तो आपको यही राय दूंगा, ठीक है। फिर आप लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, अपनी आदत में सुधार कर ले, बदल दे। जैसे मैंने अपने आप को बदला, ये गलत है और ये ज्यादा सही है। हालांकि इसको गलत नहीं कह सकते, प्रचलित रूप है, लेकिन ये ज्यादा सही है, क्योंकि यहां हमें क्लियर हो रहा है कि द आधा और य पूरा। चलिए, संधि का सम्यक ज्ञान न होने के कारण इन सभी शब्दों को आप लिख भी लें और सरल भी कर लें अगर आते हो तो। चलो, आपके लिए ये कार्य है, पेंसिल से लिखना, ताकि हो सकता है कहीं गलत कर रहे हो तो शुद्ध हो जाए। वापस मैं करूंगा, उसे मैं चेक कर लेना। उपरोक्त, अत्योक्ति, पुनरोक्ति, सदोपदेश, लघुत्तर, मनहर, मेरुद्यान, यावत जीवन, उत्सिष्ट, विषाद, रविंद्र, उज्ज्वल, निरोग, तदोप्राण, शरदोत्सव, महेश्वरी, अनुसंग, अंत, चेतना, पयोपान, छठमुख, और एक और लिख देते हैं मेरी तरफ से। सॉल्व भी करना आप लोगों को, ठीक है। मैं देखता हूँ कितना सही हो आप। सारे सही है? चलो, अच्छी बात। करिए देख सरल।
हाँ, चलिए देखिए मैं सरल कर लेता हूं इनको। ओके, एक्सप्लेन कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा क्योंकि संधि में सब पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं है, इसके लिए मैंने आपको कहा था। हमारे यहाँ एक गलती करते हैं एप्लीकेशन जब लिखते हैं तब उपरोक्त विषय में निवेदन ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, उपरयुक्त होता है। तो ये होगा उपरयुक्त, उपरयुक्त ये होना चाहिए। और इसका संधि विच्छेद होता है ऊपरी, और इधर आ जाएगा उक्त। और ये यण संधि का उदाहरण किस किसने लिखा है? सही है, शाबाश। अत्योक्ति नहीं होता, अत्युक्ति, अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति से बनेगा। ये यण संधि से बनता है, अत्योक्ति कोई शब्द नहीं होता। अति धन उक्ति और अत्युक्ति। पुनरोक्ति नहीं, पुनरोक्ति, पुन, ये र और र के अंदर ये छोटा ऊ और पुनरुक्ति, इस तरीके से। सदो उपदेश शब्द नहीं होता, सदु उपदेश होता। सदु उपदेश, सत धन उपदेश से बनता है। ये सत एक शब्द है हमारा, और ये उपदेश अकॉर्डिंग टू व्यंजन संधि रूल नंबर फर्स्ट। क चटत के बाद घोष ध्वनि, जैसे जगत धन ईस जगदीश, तो त बदलेगा द में, तो वो वाला नियम है इसमें। लघु धन उत्तर दीर्घ संधि है, ऊ और ऊ मिलके बनाएंगे बड़ा ऊ, और ये बनेगा लघुत्तर, इस तरीके से लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर। मनहर, मनह प्लस हर से बनता है मनोहर, ये आएगा मनोहर। और ये संधि विच्छेद हम करते हैं तो मनह और ये हर, इस तरीके से। मेरु उद्यान, ये मेरु, एक तो मेरु उद्यान नहीं होता, मरु उद्यान होता है। मरुद्यान, मरु प्लस उद्यान से बनता है मरु उद्यान। मरु किसको बोलते हैं हम? रेगिस्तान को, मरु प्रदेश। तो मरु धन उद्यान, मरु उद्यान, ऐसे बनेगा। अगला यावत जीवन, जब तक जीवन है, यावत जीवन, यावत प्लस जीवन, इस तरीके से बनेगा। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट ऐसे बनेगा। भोजन जूठा, उसे उच्छिष्ट कहते हैं। विषाद, विधन शाद, विषाद दुख को कहते हैं, ऐसे आएगा विषाद। विधन साध से बनता है, अभिधन से अभिषेक, वी प्लस सम, विषम उस नियम में। और मनोचिकित्सा नहीं होता, मनस चिकित्सा, मनस चिकित्सा। सारे नियम संधि में पढ़ा है, सारे शब्द पढ़ा रखे हैं हालांकि मैंने। मनस चिकित्सा। रविंद्र, रवि धन इंद्र से बनेगा रविंद्र, और ये पढ़ाया था रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय। उज्ज्वल, उज्ज्वल कल परसों अपन ने इस पर बात की। उज्ज्वल में कितने च आते हैं? 2, उज्ज्वल। और निरोग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नी धन रोग से बनता है, और नी हमेशा बड़ी आती है निरोग। निरोग, निरस, निरुज, निरव, निरंद्र, सब में नी बड़ी आएगी। तदोपरांत नहीं होता, तदु उपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत। शरदोत्सव नहीं, शरदोत्सव, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, 2 मात्रा आएगी। महान है जिसका ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। अनु प्लस संग, अनुषंग, अनुषंग, जैसे इसी वाले नियम में, विषाद वाले में। अंतधन चेतना, अंतस चेतना, अंतस चेतना। देखो ये प्रचलित रूप है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड रूप ये भी चलता है, अंतस, बिना वो किए हुए, अंतस चेतना, ये भी सही है। बिंदी लगा के लिखोगे तो अंतस चेतना, दोनों सही है। पयोपान, इसमें संधि होती नहीं है, प अघोष है, तो पयः पान ही लिखा जाएगा। जैसे मनः प्रसाद, इसकी संधि नहीं होती है, संधि में मैंने पढ़ा दिया आपको। षट धन मुख, क्षणमुख, क्षणमुख बन जाएगा, क्षणमुख। और मन कामना कोई शब्द नहीं होता है, ये मनोकामना, मनः कामना ही लिखना है, मनः कामना। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे ऐसा बोले भी मत आप तो ऐसे बोले मनः कामना, क्योंकि क अघोष है, और अघोष होने की वजह से ये ओ नहीं बदल सकता। इसलिए सही लिखा है, और लिपि भी सही लिखा भैया कौशल सैनी जी, बिल्कुल सही है। लघुत्तर शब्द शुद्ध होता है
क्योंकि हिंदी व्याकरण में लिखा हुआ है। अरे ललित भैया, आपने सवाल तो किया है, एक मिनट रुकी जाओ, ललित जी की बात को पहले क्लियर कर लेते हैं। आप लिखना बंद कर लो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पुटअप किया है। ठीक है, देखिए इधर, ये है लघु, पूरा ध्यान देना आप, क्योंकि गलती हो सकता है किसी और से भी हो जाए। और ये है उत्तर, अ और उ मिलेगा, क्या बनेगा? बड़ा उ। यहां तक बात सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है, बताइए। तो ये दीर्घ संधि बनेगी कि नहीं बनेगी? ये लघुत्तर है। लेकिन ध्यान रखो, शायद मैंने बात कही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, कहीं कहीं आई तो होगी, मेरे ख्याल से क्लास में मैंने कही है। एक प्रत्यय होता है, हाँ याद है मैंने कही है, तम प्रत्यय पढ़ाया था मैंने, अधिकतम, लघुतम, सर्वोत्तम, कुछ याद आया? उस समय मैंने आपको बताया था कि तम प्रत्यय जब लगता है तो इसके साथ एक तर प्रत्यय भी लगता है। अगर मेरी प्रत्यय वाली क्लास अगर आपने अगर देखी है, अगर किसी के पास मोबाइल में अगर ये है, एप्लीकेशन है, तो उस क्लास को जरूर देखना। मैंने आपको वो पढ़ाया भी है, मैंने बताया है कि तर और तम का कंसेप्ट बताया है। जब हम दो के बीच में तुलना करते हैं तो हम तर का प्रयोग करते हैं, और जब किसी को सर्वश्रेष्ठ साबित करना होता है, सबसे अच्छा बताना होता है, तो सबसे के रूप में हम तम का प्रयोग करते हैं। जैसे आज का अधिकतम तापमान, तो हम तम का प्रयोग कर रहे हैं। सुंदरतम, इसका मतलब सबसे सुंदर। न्यूनतम यानी सबसे कम। बात समझ में आ गई? तो तर भी एक प्रत्यय है, और वो शब्द भी बनाता है, वो शब्द बनाता है ऐसा, लघुतर। ये सही है, इसमें गलती नहीं है। क्यों है वो बता रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा अलग से ले लेते हैं। जैसे देखिए, यह है लघुतर, यहां उत्तर नहीं है इसके अंदर, यहां तर प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए लघुतर, यानी कि दो के, जैसे मोहन से सोवन लघुतर है, इसका मतलब मोहन से सोवन लघुतर है, इसका मतलब बड़ा कौन है? मोहन, और सोवन क्या है? छोटा। बात समझ में आ गई? दो के बीच में हम प्रयोग करते हैं तुलना के रूप में। जैसे देखिए, सुंदरतर, अंजलि से प्रियंका सुंदरतर, तो अब मुझे बताइए कौन ज्यादा सुंदर हो गया? प्रियंका। दो के बीच में कंपैरिजन जब होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तर का प्रयोग करते हैं। तो यहां ये भी सही है, लेकिन वहां हमें देखना क्या है? आ गया आधा, तो अभी तो आ रहा ना, तो आधा तो आ रहा है, इसका मतलब तर प्रत्यय नहीं है इसके अंदर, उत्तर शब्द है। और उत्तर होगा तब तो मात्रा कैसी आएगी? बड़ी आएगी। आगे बात समझ में? चलिए लिख लीजिए। अरे भैया कहां उदास नजर आ रहे हैं, हम तो खुशी है। हाँ हाँ हाँ, इसको भी ले लो। ये है महा और ऐश्वर्य, अकॉर्डिंग टू प्रतिसंधि। किसमें प्रत्यय? अरे प्रत्यय तो इसमें लगा हुआ ना, लगने दो ना, ये यहाँ इसका पोस्टमार्टम तो यहाँ होगा। ईश्वर में यह प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तो ये तो ऑलरेडी प्रत्यय से बन गया, अब इसको अपन को क्या करना? ये ऐश्वर्य शब्द होता है, तो महान है जिसका ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लीजिए भाई ललित जी, आपकी समस्या का समाधान कर लिया। ओके, हो गया, सबने लिख लिया ये? महान है जिसका ऐश्वर्य महेश्वर्य। मनोकामना शब्द होता है या मन कामना? हाँ, और जीवन में किसी को आशीर्वाद दो तो मना कामना ही बोलना, भगवान आपकी मना कामना पूर्ण करे, मनोकामना नहीं। चलो आगे। ओके, लिंग संबंधी सम्यक ज्ञान न होने के कारण, चलो लिख लो इससे फटाफट, एक बार उतार लो इसको अशुद्ध रूप को, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं।
हाँ जी, महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र, बिल्कुल। आप तो शिव को कैसे भी प्रसन्न करो। नागेंद्र आराय, त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय, महेश्वराय, नित्याय, सुधाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ऐसे भी कह सकते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, ये भी आप कर सकते हो। और घटा जवि गलज प्रवलज पावते, ये भी कर सकते हो। कोई शिव के कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र का भी आप जाप करो, तब भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ है, वो किसी भी मंत्र से नाराज नहीं होंगे। हो गया। अंदर लगा उससे, मैंने क्या बाद में लगे, मुद्रण मिस्टेक है। लिंग संबंधी अशुद्धि, कई बार हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मात्रा का ध्यान नहीं देते। कवियत्री, विदुषी, हंसनी, ठकुराइन, गृहिणी, सरोजनी, कामनी, कृषांगिनी, हथिनी, श्रीमती, साम्राज्ञी, चमारन, प्रियदर्शनी, कमलिनी। बेटा किसमें वो वहां टाइपिंग एरर थी। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, ये है मानक स्टैंडर्ड, तो हम इसको प्राथमिकता देंगे, इसलिए इस सेंस में ये लिखा गया है, यूं प्रचलित रूप है। ठीक है, बाकी सवाल सही है आपका। चले आगे। ओके, चले सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या है, कवि जी होते हैं हमारे, कवि जी। वो कवि तो होता ही है, शब्द आगे इत्र लगा दिया, पर ऐसा नहीं। ये क, ये व, और फिर ई, और फिर ई, और क्या बनेगा, कवयत्री। ये शुद्ध है। रचनाकार होता है, वैसे रचयिता भी शब्द होता है। तो इस तरीके से एक शब्द आता है, रचयिता, रचयिता। देखो ये शुद्ध है, लेकिन कई बार लड़के रचयिता कर देते हैं, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। क्या होता है, रचयिता। तो वैसे ही कवयत्री होता है। अगला है, विद्वान पुरुषों के लिए प्रयोग में होता है, विदुषी महिलाओं के लिए, स्त्री जाति के लिए, तो विदुषी। तो महादेवी वर्मा, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा वाक्य शुद्धि में। विद्वान कवि थी, क्या कवयत्री थी? दो जगह गलती है, एक तो विद्वान नहीं बोलना हमें, क्या बोलना है, विदुषी। और कवि नहीं थी, वो कवयत्री। अगला देखो, हंसिनी नहीं, हंसिनी, 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 ऐसे आएगा। और ये ठकुराइन, ठकुराइन, और इसमें भी ई छोटा आएगा, क्योंकि आइन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, आइन। याद आ रहा है आपको कुछ? हाँ, तो ई बड़ी नहीं आएगी, यहाँ ई कैसी है, बड़ी। और इधर क्या आ रहा है, ठा। तो ध्यान रखना, ठाकुर मूल शब्द है, तो इस ठाकुर में आइन प्रत्यय लगने से ठकुराइन बना। अगला गृहिणी, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ ही भी आएगी छोटी और बनेगा गृहिणी।
सरोजिनी नहीं, सरोजिनी, सरोजिनी। याद करिए, अंत में मैंने प्रत्यय पढ़ाया था संस्कृत के प्रत्यय, उसमें एक प्रत्यय पढ़ाया था इनी प्रत्यय, उस समय मैंने पढ़ाया भी था। सरोज में इनी लगेगा सरोजिनी, कमल में इनी लगेगा कमलिनी। ये देखो कमल है और इनी प्रत्यय लगेगा तो यहां बनेगा कमलिनी, कमलिनी। इसी तरीके से बनेगा कुमुद में इनी प्रत्यय लगने से कुमुदिनी, ऐसा शब्द बनता है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है, कामनिनी, कामिनी, कमीनी मत कर देना, हो सकती है हाँ, वो तो आप किसी को समझते हो तो वो अलग बात है, हाँ, बाकी है वो कामिनी है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो ऐसे शब्द है। एक शब्द है कृषांगिनी। अच्छा, आप में से बताओ ये कृषांगिनी होता क्या है, कोई बताए आप में से। कृषांगिनी किसके लिए प्रयोग में आता है, क्या होता है कृषांगिनी? किसान की पत्नी, हाँ हाँ, कुछ तो कह देंगे पर ऐसा नहीं। देखो ये कृष, क्या शब्द है ये? कृष का अर्थ है कोमलता, नजाकत, सॉफ्ट, जिसके अंग बड़े सॉफ्ट हो, नाजुक हो, मुलायम हो, मखमली हो, उसको कहते हैं कृषांगिनी। पर उसे कृषांगिनी नहीं, कोमल अंगों वाली। और इसके लिए एक शब्द पढ़ाया बेंडो, याद नहीं है तुम्हें? तन्वी शब्द बनाया था, हा? तनु प्लस अंगी, तनवंगी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ये वही होता है, कोमल अंगों वाली। तनु प्लस अंगी से बना हुआ तनवंगी, तो इसे कहते हैं कृषांगी। कृषांगी अर्थात कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, नजाकत वाली, दुबली पतली काया, कृष का है, उसको कहते हैं पतली दुबली, है ना? वो पापड़ जैसी शक्ल वाली, फूंक मारो उड़ जाए, हाँ, कृषांगी कहते हैं। अगला देखो, हथीनी नहीं होता, हथनी होता, हथनी, हथनी, ठीक है। श्रीमती, ये श्रीमती में मात्रा क्या आएगी? बड़ी। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, सम्राट से सम्राज्ञी, साम्राज्ञी नहीं, क्या बनेगा? सम्राज्ञी। और चमार में इन प्रत्यय लगने से चमारिन, ये चमारिन। जैसे लुहार में इन लगाओ, लुहारिन, ठीक है ना? उस तरीके से बनता। मालिन में इन लगाओ, मालिन। प्रिय दर्शनी, तो ये बनेगा प्रिय दर्शिनी, प्रिय दर्शनी, दर्शिनी। अगला कमलिनी हो गया, बुद्धिमती। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द लगा मुझे। देखो इसमें अगर यूं लग रहा है तो अपन को बढ़िया दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखो ये बुद्धि, फिर कौन आ रहा है? अरे मति का मतलब भी बुद्धि होता है, और बुद्धि का मतलब बुद्धि, तो बुद्धि बुद्धि ये इसका मीनिंग क्या हो गया? बुद्धि बुद्धि, क्योंकि मति, तेरी मति मारी गई थी, तू वो उसके साथ फतेह सागर घूम के आया, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो बुद्धि कितनी बार हो गया? दो बार। किसी का नाम बुद्धिमती ऐसे लिख दिया तो बुद्धि बुद्धि आओ, सद्बुद्धि दो, परंतु ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये आ जाएगा बुद्धि और मति। अब यह मति का मतलब भी समझ लो रे। मति का अर्थ होता है वाली, बुद्धि वाली, बुद्धिमती। बुद्धिमान होता है ना लड़के के लिए, तो लड़की की है वो बुद्धिमती है, ठीक है ना? कर्ता और कर्त्री, ये आएगा। ऐसे स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कर्त्री। तपस्विनी, ये तपस्विनी, ऐसे। चलो लिख लो इसे, तपस्विनी। नभ मंडल का क्या होगा? नभो मंडल। ये नभ मंडल नहीं होता चौधरी जी, नभो मंडल ऐसे लिखते हैं, नभा प्लस मंडल, नभो मंडल। और ये विसर्ग संधि है, नभा प्लस मंडल। हो गया, आंसर लिख लिया सभी ने? ठाकुराइन होता है, ठाकुराइन होता है, ठाकुराइन। और कामनी होता है या कामिनी? हाँ, शाबाश। बुद्धिमती मात्रा
मति बड़ी आएगी छोटी? मति का मतलब भी होता है, ऐसा नहीं ये नहीं होता है, इसका मतलब बुद्धि से ही है, और ये मति वाली से, ठीक है ना। जैसे श्रीमती, श्री यानी लक्ष्मी, मति यानी वाली, पैसों वाली, लक्ष्मी वाली। शादी होने के बाद वो पैसों वाली हो जाती है। वो श्री है, हाँ लक्ष्मी है, ये ध्यान रखना। हाँ तुम लिए कह रहा हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे शादी होने के बाद रेस्पेक्ट देना उसको, नहीं तो श्री जाएगी। चले आगे, चलो। वचन संबंधी सम्यक ज्ञान न होने के कारण, हाँ, सबसे खतरनाक, आज जाते ही सबसे पहले टारगेट मेडिकल स्टोर, वहां ये शब्द आपको जरूर मिलेगा, देख लेना आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, लिख लो इसे एक बार जाते ही। और जो मेरे ऑनलाइन पढ़ने वाले जितने भी हैं विद्यार्थी, ये भी ध्यान देवे, और ये ऐसा शब्द है, ये आपको हर मेडिकल पे मिलेगा, यहाँ अंग्रेजी दवाइयां मिलती है, आप जाओ आज देखो अपने आसपास मेडिकल वालों को, और जाके दवाई तो मत लो, लेकिन उसको कहो दवाइयां सही कर। कर्त्री का अर्थ है स्त्रीलिंग है, करता है काम को करने वाला, और जो काम को करने वाली वो कर्त्री है। लकी जी हो गया? चलो चलो झट झट लिख लो फटाफट, अब इसके बाद नहीं लेंगे, ये लास्ट ले लेते हैं, अभी टाइम है। चलो एक और ले लेते बिंदु, तपस्विनी। लिख लिया सभी ने? ये इंपॉर्टेंट है, ये है, इसको आप गलत लिख देना, ये शुद्ध लिखा हुआ है लेकिन इसको थोड़ा अशुद्ध बना देना, तो शुद्ध करेंगे हम इसको, ठीक है, बाकी तो ठीक है। ये लिखना नहीं है, ये मत लिख, ये लिख, हाँ लिख लिया कोई बात। चलिए, वचन संबंधी, वचन का मतलब पहले समझ लेते हैं। वचन क्या, हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो, एक वचन, बहुवचन। जिसमें एक का बोध होता है वो एक वचन, जिसमें बहुत सारों का बोध होता है उसे बहुवचन। संस्कृत में दूसरा भी होता है एक, द्विवचन, वो हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये गलतियां कहाँ हुई है? वचन का सम्यक ज्ञान न होने के कारण। कई बार हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तो कई बार उसमें कुछ प्रत्यय का भी रोल होता है बहुवचन बनाने के लिए, कुछ अन्य शब्द लगने के बाद वो बहुवचन रूप बन जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, उसमें आप जेंडर चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब बहुवचन बनाने के नियम भी है, अब उनमें से कुछ सामान्य नियम है, उसमें से एक जो यहाँ इससे रिलेटेड है, उससे संबंधित बात कर रहा हूं मैं। वे सभी शब्द जो इकारांत होते हैं, इकारांत का मतलब जिसके अंत में ई की ध्वनि आ रही है, क्या आ रही है? ई। ये एक वचन के रूप में, अभी देखो, रोटी एक है, सखी एक है, गोपी एक है, नदी एक है, टोपी एक है। अब नियम ये कहता है जब हम इनका बहुवचन बनाते हैं तो इया प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाएंगे। तो बहुवचन बनाते समय यहां जो मात्रा है वो बड़ी, वो छोटी हो जाती है, तो प्रत्यय कौन सा बन रहा हमारा? इया, और ये चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो रोटी से क्या बनेगा? रोटियां। माता जी ने आज रोटियां बनाई है। सखी से क्या बनेगा?
सखियां, बहुत सारी सखियां हो गई, ठीक है। गोपी से क्या बनेगा? भगवान कृष्ण के कई गोपियां थी, तो गोपी से क्या बन गया? गोपियां। और नदी से, हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, सही बात है, नदियां। और टोपी से, हाँ, बंदरों ने टोपियां नीचे फेंक दी। कैप्सलर एंड मंकी कहानी पढ़ी होगी बचपन में। अब आप देखिए ये सारे बहुवचन रूप बन गए, ये बहुवचन रूप होते ही मात्रा कैसी हो गई? छोटी। अब गलती कहां हुई है वो बता रहा हूं। यहां मूल शब्द है दवाई। क्या शब्द है? पर्टिकुलर कोई एक दवाई है, जैसे पैरासीटामोल है, सिट्रेजिन है, एल्बेंडाजोल है, एमोक्सिलिन है, कोई भी एक दवाई है, कोई एक दवा। अब मेडिकल की जो दुकान होती है, क्या वहां एक दवाई होती है? बहुत सारी दवाई होती है, वो दवाइयों की दुकान होती है, बहुत सारी दवाइयां होती है। तो बहुवचन देखो, यहां गलती क्या की है वो बता रहा हूं। यहां ई के जस्ट पीछे हमने क्या लगा दिया? और ये दवाइयां बना दिया। ऐसे नहीं बनेगा, इसका शुद्ध रूप होगा दवाइयां। क्या बनेगा? दवाइयां। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, शायद ही कोई ऐसा मेडिकल स्टोर होगा जो ऐसे दवाइयां लिखता होगा। वो ऐसे ही लिखेगा, यहाँ अंग्रेजी दवाइयां मिलती है। देखा भी नहीं होगा, उन्हें पढ़े ही नहीं, बापड़े आए नहीं मेरे पास, बाकी उनको बताता मैं दवाइयां ऐसे लिखते। अब ये दवाइयां ही नहीं, कहाँ और शब्द गलत। कोई दवाई की बात हो, मैं आपको कह रहा हूँ आज ही किसी मिठाई की दुकान पे जाना और वहां लिखा हुआ एक डायलॉग, यहाँ नाना प्रकार की मिठाइयां मिलती है या बनाई जाती है, और वो मिठाइयां वो ऐसे लिखेंगे, मिठाइयां, लेकिन ये गलत होना चाहिए, मिठाइयां, मिठाई से मिठाइयां। और उसकी शादी हो गई और हमने उनको दी बधाइयां। सिलेक्शन होने पर हमें क्या मिलेगी? तो ये छोटी आएगी बड़ी, क्योंकि बहुवचन रूप है। ये ध्यान, एक 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 बधाई नहीं आ रही है, कई बधाई आ रही है। अगला है परीक्षार्थियों, तो यह है परीक्षार्थियों, ऐसे आएगा परीक्षार्थियों। अब देखिए ये बना किससे? ये मैं यहां से ला रहा हूं, परीक्षार्थिन, ये संस्कृत का मूल शब्द है। और ये कहां मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जब मैंने व्यंजन संधि पढ़ाई थी, सन्यासीन, युवन, राजन, आत्मन, सखीन, प्राणीन, मंत्रीन, उस शब्द में अंत में न होता है और इसमें ये थी छोटी है। अब ये न गायब हो जाएगा और ये बहुवचन बना रहा है, तो यो ही लिखा जाएगा, परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों, विद्यार्थिन, तो गायब हो जाता है, मात्रा छोटी आती है। परीक्षार्थी जब लिखा जाता है तब मात्रा बड़ी आती है। इकाइयां, क्या करें इस इकाइयां का? इकाइयां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इकाइयां हिंदुओं में देखो, ये हिंदुओं ऐसे आएगा, ऐसे आए, क्यों? क्योंकि बहुवचन बना रहे। हिंदू जब लिखा जाए तो मात्रा बड़ी है। अगला सन्यासी वर्ग है, तो सन्यासी मैंने पहले पढ़ाया था आपको, जब वर्ग लगेगा, ये सन्यासीन धन वर्ग से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आरएस में आया हुआ सन्यासीन वर्ग से बनता है। और ये नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ शॉर्ट में लिख दीजिए सन्यासीन, और इधर आ गया वर्ग। अब इसमें न लोप, किसका लोप? न लोप संधि है, ठीक है। प्राणीन वृंद, ये प्राणीन, ये भी न लोप वाली संधि है। प्राणीन धन वृंद यानी समूह, प्राणी वृंद, प्राणी विज्ञान, ये प्राणी विज्ञान है, तो मात्रा छोटी आएगी। अगर अकेला प्राणी लिखा जाए तो मात्रा बड़ी है। खेतीहर इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछने योग्य है। खेती बाड़ी की तैयारी ही कर रहे हो आप, तो खेतीहर किसान को कहते हैं, तो खेतीहर में इतनी छोटी आएगी। विद्यार्थी गण, ये भी वही है, विद्यार्थीन प्लस गण से बनेगा, तो विद्यार्थीन, ये संधि, ये विद्यार्थीन और ये गण, और दोनों को जोड़ोगे तो शुद्ध रूप यहां लिख रहा हूं मैं, विद्यार्थी, और छोटा आ जाएगा, बहुवचन बना रहे विद्यार्थी गण, ठीक है। और है इसके आगे क्या देखते हैं, चलो ये छोड़ देते हैं, अभी ये लिख लीजिए, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। लिख लीजिए।